Hello, students. Good afternoon. Today we will read the chapter The Summer of a Beautiful White Horse. विलियम सैरोइन इसके राइटर हैं और आज हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हिंदी में. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये कहानी है दो गरीब अर्मेनियन लड़कों की जो एक ऐसी जाति से संबंधित हैं जिनका हॉलमार्क क्या है, विश्वास और ईमानदारी, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सैरोइन. वन डे back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. यहाँ बताया गया है इन लाइनों में जो राइटर का कजन है जिसका नाम मोराड है और वो पिछले दिन ही आया था. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, उन पुराने अच्छे दिनों में, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था और ये दुनिया, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. बहुत ही शानदार कल्पना का ये युग होता है जब आप छोटी एज में होते हैं, 9-10 साल के होते हैं, तो बहुत ही शानदार कल्पना का ये काल था उसका. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और ज़िंदगी उस समय बहुत ही खुशनुमा और रहस्यमयी सपना थी. माई कज़न मोराड हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, मेरा कज़न मोराड जिसको क्रेजी समझा जाता था बाय एवरीबॉडी, हर किसी के द्वारा, हु न्यू हिम, जो उसको जानता था, एक्सेप्ट मी, सिर्फ मुझे छोड़कर. केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे, एंड वॉक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो को टैप करके मुझे जगाया. तो यहाँ पर दो लड़कों की कहानी है, एक राइटर खुद है और दूसरा है उसका कजन जिसका नाम है मोराड. अरेम, ही सेड, उसने कहा, अरेम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो, मैं एकदम से कूद करके खड़ा हुआ, जंप करके खड़ा हुआ बेड से और खिड़की के बाहर झांका. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सका कि मैंने क्या देखा था. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था. एंड विद डे ब्रेक, और सुबह ही, नॉट वेरी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. तो दुनिया, बाहर की जो दुनिया थी, और वहाँ मैं देख सकता था कि प्रकाश, पर्याप्त मात्रा में रोशनी थी, ये जानने के लिए कि मैं सपना नहीं ले रहा था. यानी अब वो, उसको पता लग गया था, इतनी रोशनी थी वहाँ पर कि उसको पता लग गया था कि वो सपना नहीं ले रहा था. माई कज़न मोराड वॉज सीटिंग, मेरा जो कज़न था मोराड, वॉज सीटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर जो है वो खिड़की से बाहर निकाला. एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आँखों को मैंने रगड़ा. यस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने कहा हाँ. उसने किस में कहा? आर्मेनियन भाषा में कहा. इट्स अ हॉर्स, ये एक हॉर्स है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप सपना नहीं ले रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो. आई न्यू माई कज़न मोराड enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं जानता था कि मेरा जो कज़न था मोराड, वो अलाइव होना, जिंदा दिल होना बहुत पसंद था उसको, आनंद लेता था इसका, वो जिंदा दिली का आनंद लेता था.
उस हर शख्स की बजाय जो इस दुनिया में गलती से आ गए थे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन ये आज तो हद ही हो गई थी। आज की जो बात थी वो उस बात से आगे थी जितना मैं विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। मेरी जो पुरानी यादें हैं, सबसे पहली यादें हैं, वो घोड़ों की यादें रही है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। और मेरी जो पहली इच्छा रही है वो रही है राइड करने की, लॉन्गिंग यानी घुड़सवारी करने की इच्छा। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही अद्भुत पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरी तरफ, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। ये वो बात थी जो मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी उस बात पर विश्वास करने की जो मैंने देखा था। इसका मतलब ये है कि वो घोड़ा, क्योंकि वो बहुत गरीब थे इसलिए वो घोड़ा खरीद ही नहीं सकते थे। सो ही कुडंट बिलीव द साइट, इसलिए वो उस पर विश्वास ही नहीं कर सका। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्राइकन थी यानी गरीबी से पीड़ित थे वो लोग, गरीब थे। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोगलेनियन फैमिली वॉज लिविंग द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। ग्रोगलेनियन फैमिली की हर जो शाखा थी, उसके जो हर व्यक्ति था, वो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली और हास्य शब्द गरीबी में जी रहा था दुनिया की। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us food in our bellies. कोई भी ये समझ भी नहीं पाता था कि हमें, हमारे पास पैसा कहाँ से आता है। To keep us with food, भोजन करने के लिए, in our bellies, bellies मतलब पेट में अगर हम भोजन डालते हैं तो वो कैसे डालते हैं, कैसे भोजन करते हैं हम। Not even the old man of the family, यहाँ तक कि परिवार के जो बुजुर्ग थे वो भी नहीं मानते थे, वो भी नहीं समझ पाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी, दाओ वी वर फेमस, यद्यपि हम फेमस थे, प्रसिद्ध थे, किस बात के लिए? फॉर आवर ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे लगभग 11 शताब्दियों से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, तब भी जब हम इस एक बहुत संपन्न परिवार हुआ करते थे, वेल्दिएस्ट संपन्न परिवार हुआ करते थे। इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जिसमें हम ये समझा करते थे कि ये दुनिया है। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम पहले अपने आप पर प्राउड करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरी बात ये थी कि हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और आखिरकार हम विश्वास करते थे गलत और सही में। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाएगा इस दुनिया में। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दाओ आई कुड सी द हॉर्स, हालांकि मैं क्या कर सकता था, मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं इसको, हालांकि मैं इसको स्मेल कर सकता था, सूंघ सकता था, इसकी खुशबू मुझे आ रही थी। सो लवली, इतनी प्यारी खुशबू। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, हालांकि मैं इसको सुन सकता था सांस लेते हुए। सो एक्साइटिंग, इतना उत्तेजित। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मोराड, मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े का मोराड से कोई मतलब था, मेरे कज़न मोराड से कोई मतलब था, और विद मी, या मेरे से कोई मतलब था, और विद एनी ऑफ द अदर फैमिलीज ऑफ आवर फैमिली, मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के किसी सदस्य से, क्योंकि वो खरीद ही नहीं सकते थे। दे कुडंट अफोर्ड टू बाय ए हॉर्स, बिकॉज चाहे
सपने में या जागते, अस्लीप और अवेक, हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि घोड़ा मुराद से, मेरे से या मेरे परिवार के किसी सदस्य से संबंधित था। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे कज़न मुराद जो था वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर उसने इसे खरीदा नहीं है, इफ़ ही इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो उसने इसको क्या किया होगा, चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, और मैंने इस बात से विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसने उसको चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर एक चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, सबसे पहले मैंने अपने कज़न की तरफ घूर कर देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। उनकी चेहरे के ऊपर, उन दोनों में एक पायस स्टिलनेस, एक बहुत ही शुद्धता भरी शांति थी, और खुश थे वो, ह्यूमर, जिससे एक तरफ तो मैं खुश हुआ और दूसरी तरफ मैं डर भी गया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, मैंने कहा, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा, खिड़की से बाहर कूद जाओ। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम क्या करना चाहते हो, राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, अब तो ये बात पक्की हो गई थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने क्या किया था, घोड़े को चुरा लिया था। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बात का कोई अब प्रश्न ही नहीं उठता था, कोई डाउट ही नहीं था। He was sure that he had stolen the horse. He had come to invite me to ride or not, as I choose. वो मेरे पास आया था मुझे निमंत्रण देने के लिए कि मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ या नहीं, एज आई चूज़, जो मैं चुनूँ। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग। अब वो जस्टिफाई कर रहा है अपनी बात को, देखिए किस तरह से। वेल इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड, कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना वॉज नॉट द सेम थिंग, वो उस तरह से चुराना नहीं था, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कि कोई और चीज़ चुराना, सच एज मनी, जैसे पैसे चुराते हैं। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, हो सकता है कि ये चोरी थी ही नहीं। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, अगर तुम घोड़ों के पीछे क्रेजी हो, पागल हो, उस तरीके से जिस तरीके से मैं और मेरा कज़न मुराद थे, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक चोरी नहीं होगी, नहीं बनेगी, अनटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए पेश नहीं कर देते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जिसके बारे में निसंदेह में मैं जानता था कि हम कभी भी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े जल्दी से पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, मैं पीछे का जो प्रांगण था उसकी तरफ मैं कूद गया। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और कूद करके चढ़ गया घोड़े के ऊपर। बिहाइंड माई कज़न मुराद, मेरे कज़न मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम रहते थे शहर के बिल्कुल एज के ऊपर, किनारे के ऊपर। ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू में रहते थे, ये जगह का नाम है। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे। वॉज द कंट्री, वहाँ पर खेत थे। वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर वाइन यार्ड्स, बेलों के खेत, जैसे अंगूर की बेलें होती है, बगीचे थे,
सिंचाई के लिए जो खड्डे खोदे गए हैं होते हैं, जैसे खाइयाँ होती है, नाले होते हैं, एंड कंट्री रोड्स और खेतों के कच्चे रास्ते। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन द ओलाइव अवेन्यू। 30 मिनट से पहले ही हम ओलाइव अवेन्यू में थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर घोड़ा जो था वो ट्रॉट करने लगा, धीरे धीरे चलना। द एयर वॉज न्यू, हवा बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी, एंड लवली टू ब्रीथ, और बहुत प्यारी थी सांस लेने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े को दौड़ते हुए फील करना अद्भुत था। माई कज़न मोराड, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरा कज़न मोराड जो हमारे फैमिली का सबसे सनकी क्रेजिएस्ट मेंबर था, बिगेन टू सिंग, वो गाने लगा। मेरा मतलब है बिगेन टू रोअर, वो दहाड़ने लगा। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में एक सनक होती है कहीं ना कहीं। एंड माई कज़न मोराड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और मेरा जो कज़न मोराड था उसको माना जाता था प्राकृतिक वंशज उस पागलपन का हमारी जाति में, इन आवर ट्राइब। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरोव, उससे पहले हमारे अंकल थे खोसरोव, एन इनॉर्मस मैन, एक बहुत ही लंबा तगड़ा आदमी, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उसका सिर बड़ा पावरफुल था, शक्तिशाली, एंड द लार्जेस्ट माउस्टेच इन द सेंट जैक्विन्स वैली, जोक्विन वैली, ये कैलिफोर्निया में एक वैली है, उसमें उसकी सबसे लंबी मूंछें हुआ करती थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, गुस्सेल इतना था वो, फ्यूरियस इन टेम्पर था, गुस्सेल इतना था। सो इरिटेबल, जल्दी ही वो इरिटेट हो जाता था। सो इम्पेशेंट, बड़ा अधीर था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो हर किसी को भी रोक देता था। फ्रॉम टॉकिंग, बोलने से, बाय रोअरिंग, दहाड़ कर। क्या कहता वो? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कुछ नहीं हुआ है, इस पर ध्यान मत दो, ऐसा कहा करता था वो। दैट वॉज ऑल, ये सब कुछ था। नो मैटर वट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, वो यही कहता था चाहे वो कोई कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हो। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप, एक बार उसका खुद का बेटा अरेक आया, 8 ब्लॉक दूर से दौड़ते हुए आया, टू द बार्बर्स शॉप, नाई की दुकान पर, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज माउस्टेच ट्रिम्ड टू टेल हिम, जहाँ उसका पापा अपनी माउस्टेचिस यानी जो मूंछें हैं उनको थोड़ा छोटा करा रहा था, ट्रिम करवा रहा था, और उसको ये बताया उसके बेटे ने दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई थी। दिस मैन खोसरोव सैट अप इन द चेयर, ये आदमी खोसरोव बैठ गया चेयर पे और बोला, रोवर्ड, गर्जना करने लगा, इट इज़ नो हार्म, कुछ भी नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खोसरोव रोअर्ड, इसलिए खोसरोव फिर से गरजा, इनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं हुआ है। माई कज़न मोराड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कज़न मोराड इस आदमी का प्राकृतिक वंशज माना जाता था। ऑल्दो मोराड्स फादर वॉज जोराब, हालांकि मोराड का पापा था जोराब, हु वॉज प्रैक्टिकल, जो बहुत व्यवहारिक था, एंड नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और हमारी जाति में ऐसा ही होता था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी अपने बेटे के मांस का, फ्लैश, उसका पापा हो सकता है, यानी उसका भौतिक पापा हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, दैट ही वॉज द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो भावना है, यानी
उसकी जो आदतें हैं, उसके जो क्रियाकलाप है वो